उसमें हमें सफलता मिली है। हमारे बीच के एक पासमानदा समाज को मेरे रूप में, दानिश आज़ाद अंसारी के रूप में रिप्रेजेंटेशन करने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा कहा जाता है, तो यकीनी तौर पे हम इसको अपनी सफलता मान सकते हैं। अकरम अंसारी साहब, दूसरी बात यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि समाज हमारा तभी सशक्त होगा जब हम 3 एंगल से अपने आप को मजबूत करेंगे। बेसिक 3 एंगल तो ऐसे बहुत है, मुझे तो लगता है पहले 3 बेसिक एंगल्स क्या होने चाहिए। सबसे पहला बेसिक एंगल होना चाहिए कि हमारी शैक्षणिक रूप से हम मजबूत हो, यानी कि हम तालीम में हम आगे बढ़े। दूसरी इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे लिए कि हम आर्थिक रूप से मजबूत, यानी हमारी इकोनॉमिक रूप से हम अपने आप को मजबूत करें। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई ये है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पिलर वो है जो सारे चीज़ों का बेस है कि हम राजनीतिक रूप से मजबूत हों। अभी दानिश अंसारी साहब ने कहा कि राजनीतिक रूप से मजबूत होना है, और राजनीतिक रूप से मजबूत होने का क्या मतलब है। इन्होंने बहुत मूल मंत्र बताया कि देखिए बहुत सारी ऐसी पार्टियां, मैं मन से कहने से मैं गुरेज नहीं रखता हूं कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनकी वोट की ताकत के बदौलत से वो राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश में और देश में टॉप लेवल तक पहुंची। प्रधानमंत्री तक बनाने का काम किया मुसलमानों ने, मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया मुसलमानों ने, लेकिन कभी पिछड़े पासमानदा मुसलमानों के लिए उन लोगों ने कोई ठोस काम नहीं किया। ठीक है, तो हमारा जो वोटिंग का पैटर्न है उसको हमें बदलना पड़ेगा। जो मुझे लगता है कि हमारे वोटिंग के पैटर्न को अगर हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे तो यकीनी तौर पे हमारे जो हक हैं, हमारे जो अधिकार हैं, हमारी जो मांग है, हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी होंगी।